आज हम लोग बात करेंगे ग्रूव्स प्रोसेस के बारे में। ग्रूव्स प्रोसेस जो है वो एल्काइल हैलाइड्स की प्रेपरेटरी रिएक्शन है। ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स वाले चैप्टर में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे रखा है क्लास 12 के अंदर। तो आज हम लोग देखेंगे जो है वो एल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से ल्यूकस रिएजेंट का यूज करके जो है हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस में कौन से वाले हैलाइड्स जो है वो देता है, क्या इसके अंदर एक्सेप्शंस है, मैकेनिज्म्स हैं, सब कुछ इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी देखो, सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पे नोटिस करना है, दिस इज अ प्रेपरेटरी रिएक्शन फॉर एल्काइल। ये मैंने बहुत बड़े से यहां पे मेंशन करके यहां पे लिखा हुआ है, ये एल्काइल हैलाइड का प्रेपरेशन जो है वो हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो बेटा जी देख लो, सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस कर लेता हूं यहां पे कि हैलाइड्स जो है वो हम लोगों के पास क्या रहते हैं, एक बार देख लो जरा फटाफट से। हैलाइड्स जो हैं वो हम लोगों के पास ग्रुप 17 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन ग्रुप्स को अगर हम लोग कार्बन की चेन के साथ अटैच कर दें, इसके लिए वेरिएबल हम लोग x यूज करते हैं, तो x रिप्रेजेंट्स द हैलाइड्स। तो कार्बन की चेन के साथ जब कभी भी x जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्काइल हैलाइड जो है वो बोल देते हैं। ये चेन कैसी भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, किसी भी तरीके से जो है ये चेन प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दो, ये चेन ग्रूव्स प्रोसेस के केस में एराइल हैलाइड जो है वो बिग नो है। ये चेन जो है वो एराइल हैलाइड नहीं हो सकती है। सारा कुछ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब डिस्कस करने वाला हूं इसी लेक्चर के अंदर। तो आई होप आपको पता लग गया कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, एल्काइल हैलाइड्स का जो है वो प्रेपरेशन हम लोग करने वाले हैं ग्रूव्स से। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, ल्यूकस रिएजेंट जो है वो हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। ल्यूकस रिएजेंट अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। HCl कॉन्सेंट्रेटेड हो और ZnCl2, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ल्यूकस रिएजेंट जो है वो बोल देते हैं। अब एनहाइड्रस से मतलब क्या है बेटा, इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और HCl जो है वो हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो ले रखा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशंस कितनी होनी चाहिए ये सब मैंने आगे स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर रखा है। आप अभी के लिए समझ लो कि ल्यूकस रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको ये क्लियर है। तो बेटा देखो, इसके अंदर एक चीज आपको जाननी है कि जिंक जो क्लोराइड होता है ना बेटा, ये एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर जिंक के अंदर, जिंक क्लोराइड के अंदर जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लुईस एसिड बोल देते हैं। इसका जो मैकेनिज्म आगे हम लोग देखने वाले हैं वो सिर्फ इसी की प्रॉपर्टी के चलते जो है ये मैकेनिज्म ये शो कर रहा है। पिछली बहुत सारी जो रिएक्शंस मैंने डिस्कस की हैं वो बहुत सारा बिहेवियर जो है वो लुईस एसिड्स की वजह से जो है वो रहता है। जैसे NaBH4 में देखा था हम लोगों ने, उसके बाद और हम लोगों ने LiAlH4 में देखा था। बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो केमिस्ट्री में ल्यूइस एसिड से एम्फेसाइज जो है वो रहती है। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि ल्यूकस रिएजेंट जो है वो क्या होता है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो बेटा जी आप बात करते हैं रिएक्शन की। तो ग्रूव्स प्रोसेस के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग एल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी एल्कोहल ये हो सकता है। ये कौन सा एल्कोहल ले रहे हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो आपको ले लेना है यहाँ पे किसी भी तरह का। और उसके अंदर क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जो है वो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, जिंक क्लोराइड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। होता क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ROH है यहाँ पे, ये वाला जो OH है बेटा जी ये रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह जो है वो कौन लग जाएगा, क्लोरीन जो है वो इसकी जगह यहाँ पे हमारे पास अटैच हो जाएगा। मतलब ये रिप्लेस होने के बाद जो है वो क्लोरीन इस ग्रुप की जगह जो है वो लग जाएगा। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है कि OH हटा, OH खिसका और उसकी जगह पे जो है वो क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली। तो इसीलिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि क्लोरीन ने जो है वो OH को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और साथ में बेटा जी
क्या बन जाता है हम लोगों के पास, वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हम लोगों ने यहाँ पे इसको एनहाइड्रस लिया, ठीक है, वो एनहाइड्रस क्यों लिया, इसको जो है हम लोगों ने एक्वस क्यों नहीं लिया, या इसके अंदर वाटर से जो है इसको डर क्यों लग रहा है। तो आप ये समझो कि अगर हमारे पास ये एक्वस वाला जो है हम लोग इसको ले लें, एक्वस फॉर्म के अंदर जो लुइस एसिड है उसको ऑक्सीजन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है, एक वो रीजन भी है इसका कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसको ना मिले, ठीक है, तो इसलिए इसको एनहाइड्रस फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोनों रीजंस की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे जिंक क्लोराइड को जो है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मेंशन कर रहे हैं। तो आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आ जाओ जरा, जिंक क्लोराइड का जो है वो क्या फंक्शन है इसके अंदर, तो उसके बारे में जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बेटा, जिंक का जो मेन काम है ना, जिंक इज यूज टू वीकन COH बॉन्ड, ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, क्योंकि देखो हमने ये अल्कोहल का ये जो है लगाना है, ठीक है, तो इसका बेसिक फंक्शन है इस बॉन्ड को क्या करना, वीक करना, क्योंकि अगर आप रिएक्शन में देखो हमारे पास क्या है, ROH है, इसको हटा के हमें Cl लगाना है, तो इसको हटाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जो इस बॉन्ड को वीक कर दे, तो वो जिंक क्लोराइड जो है ये वीक करने का काम जो है वो कर रहा है। अब ये कैसे करता है ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर रखा है। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी, वो ये कि जिंक क्लोराइड की जो जरूरत है हम अपने को, ये एनहाइड्रस वाला जिंक क्लोराइड है, इसकी जरूरत सिर्फ फर्स्ट डिग्री मतलब प्राइमरी और सेकेंड डिग्री अल्कोहल के केस में ही पड़ती है हम लोगों को। थर्ड डिग्री अल्कोहल के केस में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। एक मिनट के लिए मैं एक बार इस चीज पे फोकस कर लूं कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स जो है वो कौन से रहते हैं। मैं इसको अलग स्लाइड में जो है यहाँ पे बना के बता रहा हूं, देख लेना बेटा जी ध्यान से जरा इसको, कि अगर हम लोगों के पास बेटा ये कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, बाकी जगह पे क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, या इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्राइमरी अल्कोहल। सेम काम दूसरा, अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, तो ये हो गया बेटा जी हमारे पास सेकेंड डिग्री, और जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बोल देते हैं। ऐसे ही बेटा जी देख लो थर्ड वाले के अंदर, आई होप आप लोग गेस कर पा रहे हो आप लोग, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो दैट इज थर्ड डिग्री, या इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल भी बोल देते हैं। तो याद रखो, जिंक क्लोराइड की जो जरूरत है बेटा वो फर्स्ट डिग्री प्राइमरी के केस में रहेगी, सेकेंड डिग्री के केस में रहेगी जहां पे ये बॉन्ड अपने को ब्रेक करना है, लेकिन थर्ड डिग्री के केस में ये बॉन्ड जो है वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। टर्शरी के केस में अपने को जिंक क्लोराइड की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा जी, क्योंकि यहां पे देख लो, मान लो यहां से OH ग्रुप का रिमूव हो रहा है, इस जगह से OH ग्रुप जा रहा है, इस जगह से OH ग्रुप जा रहा है, या इस जगह से OH ग्रुप जा रहा है अगर, तो बेटा जी एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट इज फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है OH ग्रुप के जाने से दैट इज सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है दैट इज थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लो, थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन हमेशा सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इन ग्रुप्स का जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं और इसको सेटिस्फाई कर देते हैं, जो इसकी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे 3 ग्रुप हैं पुश करने वाले, 1 2 3, अब 3 ग्रुप पुश कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव कैरेक्टर थोड़ा कम हो रहा है, इसको भी थोड़ी ठंड पड़ रही है कि इसको बैकअप मिल रहा है पीछे से यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसको 2 जगह से बैकअप मिल रहा है, थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही है बैकअप का, तो इकलौते पे तो डिपेंड करना बहुत गलत हो जाता है। तो आप याद रखो थर्ड डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है कार्बोकेटायन, क्योंकि उसको 3 जने उसके पीछे लगे हुए हैं, उसको पंप कर रहे हैं कि भाई तू कर जो तेरे को करना है, तो पॉजिटिविटी है, कोई चक्कर नहीं है, हम बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए तुझे। तो याद रखो थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकंड डिग्री देन फर्स्ट डिग्री। तो इसलिए थर्ड डिग्री वाला जो कार्बोकेटायन अगर ज्यादा स्टेबल है ना, तो वो OH आराम से ब्रेक कर देता है, मतलब इजीली ब्रेक हो जाता है। इसके केस में अपने को कोई वीकनिंग एजेंट नहीं यूज करना पड़ता कि अपने को कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करना है, वो अपने आप से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि थर्ड डिग्री
अल्कोहल के केस में जिंक क्लोराइड जो है वो नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो थर्ड का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकंड का, और फिर फर्स्ट का स्टेबिलिटी जो है वो इस तरीके से रहता है। आई होप बेटा जी आपको ये जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका और बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। ध्यान से थोड़ा सा समझो। लुईस एसिड वाली अपनी प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में बिठाओ कि जिंक अगर हमारे पास एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो जिंक क्या करेगा? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। अब इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहे हैं तो जिंक देख रहा है मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, मेरे को इलेक्ट्रॉन मिले, तो भाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहां पे बैठा है ऑक्सीजन, यहां पे इसके साथ ढेरों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जिंक को भूख मिटाने के लिए जिंक की यहां से जो ऑक्सीजन है वो जिंक क्लोराइड की तरफ जो है वो ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जो है वो चले जाते हैं और यहाँ पे देखो नई तरह की बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। किस किस के बीच में? जिंक क्लोराइड के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, जिंक पे ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि देखो बेटा जी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इसीलिए इस जगह पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मैंने बना रखे हैं। तो सिंपल अल्कोहल लिया और जिंक क्लोराइड लिया, तो यहाँ पे जो है ये बन गया। आगे देखो बेटा, इसके बाद आपको क्या दिमाग में बिठाना है कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, क्योंकि जिंक को बहुत ज्यादा भूख है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये हाइड्रोजन के साथ जो इसने बॉन्ड, कार्बन के साथ सॉरी जो इसने बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे, ये बॉन्ड में हेट्रोलिटिक फिशन करके ये इलेक्ट्रॉन इसका भी खींच के ले जाता है। अब जब ये इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है? कार्बोकैटायन। कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन हो गया। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में हम लोगों के पास बेटा जी ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच के दौड़ा है वो जिंक क्लोराइड के साथ जो है वो बैठा है आराम से। तो एक ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लिए। तो ये बन गया अपने पास क्या? कार्बोकैटायन। अब क्वेश्चन ये है, देखो ये कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है, मतलब इस मैकेनिज्म के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो ऑर्डर याद रखो, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री, मतलब थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो बहुत इजीली फॉर्म हो जाता है। इसलिए टर्शरी के केस में अपने को जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल थोड़ा सा वार्म कर दो सॉल्यूशन को HCl डाल के, आराम से जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस कर जाती है। अब इसके बाद की जो स्टोरी है बेटा जी एक बार वो भी फोकस कर लो आप लोग। इसके बाद की क्या स्टोरी है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी इसमें, तो आप ये देख लो। इसके बाद देखो सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारा क्लोरीन भी है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो HCl डाल रखा है, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है। तो इस जगह पे हमारे पास क्या होता है? H पॉजिटिव भी है हम लोगों के पास। तो ये दोनों का रोल बता रहा हूं अलग अलग करके। एक H पॉजिटिव का रोल देखना आगे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक क्लोरीन नेगेटिव का रोल देखो जो है वो आगे रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब देखो क्लोरीन नेगेटिव बेटा जी बहुत सिंपली क्या करेगा, इस वाले से अटैक करेगा क्योंकि इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। अगर ये इस पे अटैक कर रहा है तो यहाँ पे देखो सिंपल वे के अंदर क्या फॉर्म हो गया हमारे पास, एल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। दूसरा यहाँ पे H पॉजिटिव का रोल देखो। अब ये ऑक्सीजन को कहता है बहुत दे दिया तूने लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स, अब इससे इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस ले और मेरे साथ जो है वो पानी पानी कर दे मेरे को, मतलब मेरे साथ जो है वो वाटर का फॉर्मेशन कर दे। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इस जगह से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच के ऑक्सीजन यहाँ वाले इसके साथ जो है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। और साथ में जिंक क्लोराइड क्योंकि एज ए कैटलिस्ट था, और लास्ट में क्या हो जाता है, जिंक क्लोराइड रिकवर हो जाता है। तो बेटा इस तरीके से जो है याद रखो, बस इतनी बात याद रखो कि कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के हिसाब से जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, और जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और कैसे जो है वो लास्ट में जिंक वगैरह जिंक क्लोराइड वगैरह रिकवर हो रहा है, थोड़ा सा आइडिया बेसिक ले लो। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म जो है वो क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आपकी क्वेरीज है मैं जरूर आंसर करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू राइट एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड ऑल, ठीक है। चलो बेटा जी नेक्स्ट उस पे आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी। अभी हमने बात करी वो क्या कि प्राइमरी अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास जिंक क्लोराइड के केस में रिएक्ट कर रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइमरी जो है उसके लिए जिंक क्लोराइड चाहिए, सेकेंडरी जो है वो उसके लिए भी जिंक क्लोराइड चाहिए, और टर्शरी 3 डिग्री जो है वो उसके लिए जिंक क्लोराइड जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और है, ये वाला केस जो है मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं, ल्यूकस
टेस्ट मैं आपको बता दूं एक बार क्या होता है, उसके बाद मैं इस वाले केस पे आता हूं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है जो यहाँ पे बीच में आ गई है स्लाइड के। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे बेटा, लेकिन एक चीज और देखना, ये स्लाइड जो पीछे वाली है मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे देख लो, एराइल हैलाइड्स जो है वो हम लोग ग्रूव्स प्रोसेस से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो। अब एराइल हैलाइड्स क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बेटा जी, ये देख लेना एक बार, बहुत सिंपल है ये भी। यहाँ पे जो है वो OH प्रेजेंट है, ठीक है, फिनोल ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब ये फिनोल का क्या सिस्टम है बेटा, ये इधर रेजोनेंस करेगा इसके साथ, जिससे बेटा जी जो ये वाला बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड है, मैं यहां अलग से मेंशन कर देता हूं, दैट बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ जाता है अपने पास, पार्शियल डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आने की वजह से बेटा जी ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं करता और क्लोरीन इसको रिप्लेस नहीं कर पाता। इसीलिए एराइल हैलाइड्स हम लोग सिंपली इस रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, तो मैं आगे आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा। इसके अंदर कुछ 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए और 300 एटमॉस्फेरिक वाली एक्सट्रीम कंडीशंस के केस में ये टूटता है। नॉर्मल अगर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो याद रखो ये ब्रेक जो है वो अपने पास नहीं करेगा। आई होप बेटा जी आपको ये जो है वो समझ आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए एराइल हैलाइड्स जो है हम लोग इसमें प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो बेटा अब मैं पीछे वाले केस पे दोबारा आ रहा हूं, अगर हम लोग एराइल हैलाइड्स नहीं प्रिपेयर कर सकते तो कई बार बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज के अंदर, तो ध्यान से इसको देख लेना, मैं एक बार ये ड्रॉ करके पूरा बता रहा हूं। CH2OH आदत पड़ी होती है बेंजीन देखने की, तो यहां पे देखो क्या यहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा इजीली, यस यहां पे रिप्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रूम मिल जाता है क्लोरीन को इस पे अटैक करके इसको डिस्प्लेस करने का, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ठीक है, बहुत इजीली टेक प्लेस करेगी, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस चीज को। लेकिन यहां पे फिनोल वाले केस में जो है ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी, क्योंकि एराइल हैलाइड्स का जो है वो इस ग्रूव मेथड से जो है हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसको रिप्लेस करके जरूर हम लोग इस जगह पे जो है वो Cl का अटैचमेंट कर सकते हैं। आई होप बेटा जी ये आपको समझ आ गया। तो बेटा अब हम लोग जो है वो ल्यूकस टेस्ट के बारे में जो है बात करेंगे। ल्यूकस टेस्ट इसी रिएक्शन से रिलेटेड इसका कंटिन्यूड वर्जन है। तो ल्यूकस टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है किस किस को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का काम जो है वो कर रहा है। तो इसी वीडियो में मैंने जो है ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया, जिस कार्बन के साथ दो कार्बन आगे जुड़े हैं तो ये सेकंड डिग्री हो गया, जिस कार्बन के साथ जो है वो हमारे पास तीन कार्बन जो है वो जुड़े हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास थर्ड डिग्री अल्कोहल जो है, जिसको हमने टर्शरी बोल दिया, इस वाले को सेकेंडरी बोल दिया, इस वाले को जो है वो प्राइमरी बोल दिया। आगे बात करते हैं किस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि देखो केमिकल टेस्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ डिटेक्ट करने के लिए, मान लो आपके पास सॉल्यूशन है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या सॉल्यूशन है वो, तो उस केस में जो है हम लोग इन टेस्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखिए इस टेस्ट में हो क्या रहा है या क्या कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसका भी अपने को टेस्ट करना है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। और 8 ml जो है वो ल्यूकस रिएजेंट लेते हैं। ल्यूकस रिएजेंट जो है वो सबको मालूम है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड प्लस साथ में ZnCl2 एनहाइड्रस जो है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ल्यूकस रिएजेंट प्रिपेयर करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, 32 ग्राम लेते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड 20 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर। ठीक है, ये देख लो ध्यान से जरा इसकी क्या कंडीशन है। 32 ग्राम आपको ZnCl2 लेना है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का सॉल्ट लेना है, 20 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl में मिला के शेक कर दो तो आपके पास ल्यूकस रिएजेंट का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस कॉन्सेंट्रेशन पे ल्यूकस रिएजेंट जो है वो बनता है। अब जब ल्यूकस रिएजेंट आपका बन चुका है तो उस ल्यूकस रिएजेंट का 8 ml लो, 2 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका अपने को टेस्ट करना है उसमें डालो और फाइंड आउट करो क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है अगर टेस्ट है तो इसका मतलब वो उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस वगैरह जो है वो चेंज कर रही है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से जो है कौन क्या किसमें क्या कर रहा है वो आगे देखो। तो बेटा जी देखो यहाँ पे इस तरह का मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे शो कर रखा है। तो हमने क्या करा, अल्कोहल्स डाल दिए तीनों के अंदर, इसमें भी और इसमें भी अल्कोहल डाल के हमने इन तीनों सॉल्यूशंस में जो है जिंक क्लोराइड और HCl, मतलब हम लोगों ने क्या डाल दिया, ल्यूकस रिएजेंट जो है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी।
अब एक टर्म होती है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब है क्लाउडीनेस। तो यहां पे देख लो, यहां शो कर रखी है क्लाउडीनेस जो है। तो ये जो रिएक्शन जब टर्शरी के साथ हुई तो बहुत ही जल्दी एकदम इमीडिएटली जो है ये व्हाइटिश कलर का जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो जिसको हम लोग बोलेंगे पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्लाउडी हो गया। सेकेंडरी के अंदर रिएक्शन हुई लेकिन थोड़ा सा स्लो हुई और धीरे धीरे जो है वो क्लाउडी हुआ। मतलब 5-7 मिनट जो है वो इस रिएक्शन को होने में लगे। और प्राइमरी जो है वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर बिल्कुल कलरलेस रहा। तो ये एक वे हो गया। अगर तो टर्बिडिटी उसके अंदर इमीडिएटली जो है वो बन जाए तो इसका मतलब जो अल्कोहल हम लोगों ने लिया बेटा जी वो कौन सा अल्कोहल लिया? टर्शियरी अल्कोहल लिया। अगर टर्बिडिटी बनने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, मतलब एक एप्रिशिएबल डिले, जैसे 5-7 मिनट का डिले हो रहा है, तो बेटा जी वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी बन ही नहीं रही है नॉर्मल कंडीशंस पे तो हम लोगों के पास कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो किस तरह से टर्बिडिटी का मीनिंग क्या है, क्लाउडीनेस क्या होता है, ये आपको फोटो में जो है वो क्लियर है। आगे देखो बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया इमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी इंडिकेट्स क्या? थर्ड डिग्री टर्शरी। 4-5 मिनट के बाद आ रही है तो सेकेंडरी है। अगर टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है और सॉल्यूशन एकदम क्लियर है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? वो प्राइमरी अल्कोहल का हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है बेटा जी? थर्ड डिग्री जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आप ये समझ लो कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हम लोगों के पास, जैसे अगर मैं इसका मैकेनिज्म की बात करूं, अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया, तो इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये वाला है। ये बॉन्ड जो है वो कैसे ब्रेक कर रहा है। जितना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। इस बॉन्ड का वीक होना, इस बॉन्ड का टूटना। अब जितना जल्दी टूटेगा, अब कार्बोकैटायन जो अगर थर्ड डिग्री होगा तो बहुत फटाफट से टूट जाएगा क्योंकि बहुत स्टेबल बन रहा है। सेकंड डिग्री होगा तो भी टूट जाएगा। प्राइमरी के केस में जो है वो नहीं टूटता। तो इसलिए प्राइमरी वाला केस जो है आप लोग समझ लो कि हमारे पास जो है वो टर्बिडिटी वगैरह नहीं बनती है नॉर्मल कंडीशंस पे। लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन को हीट करें तो 30-35 मिनट के बाद जो है इस प्राइमरी के केस में भी हमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले है। और प्लस नॉर्मल रूम कंडीशंस पे नहीं है, आपको एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि थर्ड डिग्री अल्कोहल जो है वो फटाफट से बना देगा टर्बिडिटी, सेकंड थोड़ा सा डिले करेगा और प्राइमरी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करेगा। अब बेटा जी आई होप आपको ल्यूकस रिएजेंट जो है वो क्लियर है, लेकिन एक एक जाते 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 एक सेकंड वेट और करो। एक बार मैं जो है वो टर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं। आई होप आपको शायद मेरे क्वेश्चन जो है बड़ा पसंद आए। अब मैंने क्या कर रखा है, यहां पे ले रखा है इस तरह से CH2OH ले रखा है, और दूसरा मैं सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं CH3CH2OH ले रखा है, और तीसरा सॉल्यूशन मैं लेके चल रहा हूं COH CCC। तो ये थर्ड डिग्री हो गया। देखने में पता लग रहा है ये फर्स्ट डिग्री है, ये भी फर्स्ट डिग्री है। तो बेटा जी क्वेश्चन ये आता है, कौन कौन सा अल्कोहल जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ल्यूकस टेस्ट से? तो बेटा जी ये बताओ, ये वाला डिटेक्ट कर सकते हैं? बिग नो। बिग नो क्यों है जी? क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल नॉर्मल कंडीशंस पे जो है वो रिएक्ट हमारे पास नहीं करता। ये डिटेक्ट कर सकते हैं? हाँ भाई हाँ, थर्ड डिग्री है, टर्शियरी है, फटाफट से कार्बोकैटायन बनाएगा और रिएक्ट करेगा, तो इसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों तो आपके पास डिटेक्ट हो जाएंगे। यहां पे आ जाता है बिग क्वेश्चन मार्क, जो बच्चे यूजुअली गलत कर देते हैं। अब ये भी फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, लेकिन ये एक्सेप्शन आ जाती है। ये मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको इसका आइडिया दिया है। एक्सेप्शन क्या है बेटा जी इसके अंदर? जब ये हमारे पास यहां से OH लूज करता है, तो बेटा जी जब इसने OH लूज कर दिया, मैं यहां पे बता रहा हूं, इसने अब OH लूज कर चुका है, तो अब इसके ऊपर बन गया कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन रहा है। देखो अपने को स्टेबिलिटी से मतलब है, प्राइमरी में नॉर्मली स्टेबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये भी एक फटाफट से फॉर्मेशन जो है अपनी करेगा, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑल्दो इट इज प्राइमरी बट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जिसकी वजह से भागा भागा जो है ये इसको स्टेबलाइज कर देगा, और टर्बिडिटी इस पर्टिकुलर केस में भी जो है वो बड़ी जल्दी आ जाएगी। तो अगर आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि यहां पे जो है, मैं एक बार फिर से इसको दोबारा उसी पोजीशन पे बना देता हूं जिस पोजीशन पे था। ये दे रखा है और ये दे रखा है, क्या इसको हटा देते हैं यहां से, और आपसे ये पूछा जाए कि क्या बेटा जी इन दोनों को हम लोग ग्लूकोज टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं। ये ल्यूकस टेस्ट में टर्बिडिटी देगा। याद रखो जो बेंजाइल अल्कोहल है इस केस में जो है हमारे पास टर्बिडिटी देता है। तो बेटा जी आई होप आपको क्रूव्स प्रोसेस और ल्यूकस टेस्ट जो है दोनों क्योंकि कोरिलेटेड थे तो मैंने इनको इकट्ठा कर दिया टॉपिक्स को। आई होप आपको जो है
ये अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। मेरी वीडियोस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है ऑन द वे, वेटिंग फॉर यू गाइस। थैंक्स अ लॉट, बाय।